प्रश्न नंबर 11। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीन ऑपरेटर है। प्रथम ऑपरेटर ए प्रतिशत खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर बी और सी क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर ए कुल समय का 50% लगाता है, बी कुल समय का 30% और सी कुल समय का 20% लगाता है। तो यहाँ पे तीन मशीनें हैं, ए, बी और सी। तीनों मशीन अपने समय के हिसाब से ये पूरे समय का 50%, ये उसका 30% और बचा हुआ 20%, 50 प्लस 30 प्लस 20 100%। अर्थात ये घटनाएं, पहली वाली घटनाएं E1, E2 और E3 होंगी। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है, अर्थात इस घटना को हम विशेष घटना मानेंगे, और यहाँ पे पहले से ही ए को बताया गया है, इसलिए हम विशेष घटना को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चंस को जब हम हल करेंगे, सॉल्यूशन। माना घटना E1, माना घटना E1 मशीन ए द्वारा लगाया गया समय, लगाया गया समय। घटना E2 जिसको हम मानेंगे मशीन बी द्वारा लगाया गया समय। घटना E3, तीन मशीनें हैं तो तीन घटनाएं होंगी, मशीन सी द्वारा लगाया गया समय। और एक विशेष घटना, इस विशेष घटना को हम एक्स मानते हैं। विशेष घटना, स्पेशल इवेंट एक्स, माना एक्स, जो कि दर्शाती है कि एक खराब सामग्री उत्पादित है। अर्थात खराब सामग्री उत्पादन, खराब सामग्री का उत्पादन। पहले हम प्रायिकता निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मशीन ए द्वारा लगाया गया समय 50%, तो 50/100, 1/2। प्रोबेबिलिटी E2 मशीन बी द्वारा लगाया गया समय 30%, 30/100, 3/10। मशीन सी द्वारा लगाया गया समय, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 20%, 20/100, जो कि हो गया 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि हमने मशीन ए का उपयोग किया तो उसमें खराब सामग्री उत्पादन कितना प्रतिशत है? 1%। 1% का मतलब हो गया 1/100। दूसरी प्रोबेबिलिटी B/E2, मशीन बी द्वारा खराब सामग्री का उत्पादन है 5%, 5/100। हम इसको 100 ही रखते हैं क्योंकि सबके हर में 100 होगा तो एक साथ काटने में आसानी होगी। प्रोबेबिलिटी C/E3, एक सेकेंड, यहाँ इस विशेष घटना को x से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ आएगा x। प्रोबेबिलिटी x/E3, मशीन सी द्वारा खराब उत्पादन कितना प्रतिशत है? 7%, 7/100। हमें निकालना है कि इसके ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता। ए का मतलब घटना E1, तो घटना E1 इसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रायिकता, यदि हमें पता है कि खराब सामग्री उत्पादित होती है, अर्थात x घटना घटित तो हो चुकी है, ये इसका मान हमें निकालना है। तो हम इस्तेमाल करेंगे बेज प्रमेय का। बेज प्रमेय से प्रोबेबिलिटी E1/x बराबर प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी x/E1, नीचे तीनों घटनाओं के साथ हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी x/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 गुणा प्रोबेबिलिटी x/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 गुणा प्रोबेबिलिटी x/E3।
मान रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ई वन का मान, इसके संगत मानों को हम ध्यान रखते हैं। 1/2 गुणा 1/100, नीचे आएगा 1/2 गुणा 1/100, 3/10 गुणा 5/100, 1 प्लस 1/5 गुणा 7/100। यहाँ से सब में हर में से 100 कॉमन आएगा, 1/100 इस 1/100 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा ऊपर 1/2, नीचे 1/2 प्लस ये टर्म्स 5 एकम 5, 5 दूना 10, और यहाँ बचेगा प्लस 3/2 प्लस 7/5। लघुत्तम ले लेते हैं। 1/2 एलसीएम आएगा नीचे 10, ये हो जाएगा 5, 5 तिया 15, 7 दूनी 14। 1/2 गुणा 10 तो ऊपर चला जाएगा, बटे 15 और 5 20 और 10 34, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, आंसर आएगा 5/34।